अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां लोग पानी से नहीं बल्कि नूडल्स के सूप से नहाते हैं, जहां पब्लिक टॉयलेट्स बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हैं, यानी आप बाहर से सब देख सकते हैं, और अगर ट्रेन सिर्फ 15 सेकंड लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी आपसे बाकायदा मुआफी मांगती है और सर्टिफिकेट जारी करती है, और जहां अक्सर फ्रूट स्क्वायर शक्ल में उगाए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान की, जहाँ की टेक्नोलॉजी और अजीबोगरीब तौर तरीके देखकर लगता है कि ये मुल्क साल 2026 में नहीं बल्कि 3026 में जी रहा है। आज की वीडियो में जापान के ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो के आखिर में एक ऐसा फैक्ट है जिसे सुनकर आपका पूरा बचपन एक धोखे में बदल जाएगा। तो वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, इसलिए अभी से लाइक कर दो। नंबर 15। देखो भाई, हमारे यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स का नाम सुनते ही जहन में गंदगी और बदबू का ख्याल आता है, लेकिन जापान में नहीं आता। बताता हूँ कैसे। जापान ने इसका एक ऐसा ब्रिलियंट हल निकाला है जो आपके होश उड़ा देगा। वहां के शहर टोक्यो में ऐसे टॉयलेट्स बनाए गए हैं जो बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ, ट्रांसपेरेंट है। आप बाहर खड़े होकर देख सकते हैं कि अंदर सफाई कैसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में कोई उसे इस्तेमाल कैसे करता होगा, तो कमाल यह है कि जैसे ही कोई अंदर जाकर दरवाजा लॉक करता है, वो शीशा एकदम धुंधला होकर दीवार बन जाता है, जिसे पहली बार देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ये आइडिया इसलिए लाया गया ताकि लोग बाहर से ही देख सकें कि टॉयलेट कितना साफ है और अंदर कोई छिपा हुआ तो नहीं है। नंबर 14। भाई, हम सब ने बचपन में पानी से नहाया है या बहुत हुआ तो किसी स्विमिंग पूल में चले गए, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स के सूप में नहाने का सोचा है? जापान के मशहूर यूनेसन स्पा में लोग बाकायदा नूडल्स और पोक सूप के बड़े बड़े टब में बैठकर नहाते हैं। जापानियों का मानना है कि इस सूप में मौजूद कोलेजन उनकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है और इससे झुर्रियां देर से आती हैं, यानी इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। जहां पूरी दुनिया में सूप सिर्फ पीने के लिए होता है, वहां जापान में इसे नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये वहां एक बहुत महंगा और लग्जरी तजुर्बा माना जाता है। नंबर 13। हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जो कौम वक्त की पाबंद होती है वही तरक्की करती है, और ये बात जापान ने सच करके दिखाई। देखो, हमारे मुल्कों में ट्रेन का 2-4 घंटे लेट होना एक आम बात समझी जाती है, लेकिन जापान में वक्त की कीमत किसी की जान से कम नहीं है। अगर वहां ट्रेन सिर्फ 15 से 20 सेकंड्स, जी हां, सिर्फ 15 से 20 सेकंड्स भी लेट हो जाए तो ट्रेन का अमला हर एक मुसाफिर के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और एक डिले सर्टिफिकेट जारी करता है। यह सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आप अपनी जॉब या किसी अहम मीटिंग में लेट पहुंचे तो आप अपने बॉस को यह ऑफिशियल सबूत दिखा सकें कि ये रेलवे की गलती थी, आपकी नहीं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जापान में ट्रेन का लेट होना एक बहुत बड़ी खबर बन जाता है और पूरी कंपनी को इसका जवाब देना पड़ता है। नंबर 11। देखो भाई, जापान वाले अगर सबसे ज्यादा किसी से डरते हैं तो वो नंबर 4 है, यानी नंबर 4 का खौफ इतना ज्यादा है कि वहां की जिंदगी में ये नंबर तकरीबन गायब है। असल में जापानी जबान में 4 का तलफ्फुज शी है, जिसका मतलब मौत भी होता है। इसी वजह से जापान में किसी भी तकरीब में 4 मेहमान नहीं बुलाए जाते, स्टोर्स पर 4 चीजों का सेट नहीं बिकता, और बहुत सी इमारतों में चौथी मंजिल ही नहीं होती। लिफ्ट में बटन 3 के बाद सीधा 5 पर जाता है। यहाँ तक कि लोग 4 नंबर वाले गिफ्ट देने से भी कतराते हैं ताकि कोई बुरा शगुन ना हो। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। नंबर 10। भाई, तरबूज का नाम सुनते ही एक गोल फल जहन में आता है, लेकिन जापान में तरबूज गोल नहीं बल्कि स्क्वायर शक्ल के होते हैं। जापान में जगह की इतनी ज्यादा कमी है कि वहां के लोगों को फ्रिज में गोल तरबूज रखने में मुश्किल होती थी। इस मसले का हल ये निकाला गया कि किसानों ने तरबूज को खास चौकोर गब्बों में उगाना शुरू कर दिया ताकि वो स्क्वायर शेप इख्तियार कर लें। ये तरबूज न सिर्फ फ्रिज में कम जगह लेते हैं बल्कि इन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत आसान होता है। हालांकि इनकी कीमत आम तरबूज से कई गुना ज्यादा है, लेकिन जापानी लोग अपनी सहूलियत के लिए इसे बाखुशी खरीदते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसे दूसरों को गिफ्ट के तौर पर भी देते हैं। नंबर 9। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जॉब है जहां सिर्फ लोगों को धक्का लगाना है, सुन के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जापान में ऐसा है। देखो, जापान के रेलवे स्टेशंस पर रश बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां आपको ऐसे वर्कर्स भी नजर आएंगे जिनकी जॉब दुनिया की सबसे अजीब जॉब है। इन्हें पीपल पुशर्स कहा जाता है। इनका काम सिर्फ इतना है कि स्टेशन पर खड़े मुसाफिरों को जबरदस्ती ट्रेन के अंदर धक्के देकर भरना ताकि ट्रेन का दरवाजा बंद हो सके। जब ट्रेन पूरी तरह भर जाती है और एक बंदा भी अंदर जाने की जगह नहीं होती, तब ये पुशर्स अपना जोर लगाते हैं ताकि ट्रेन का एक एक इंच इस्तेमाल हो सके और कोई मुसाफिर पीछे न रह जाए। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बोरे में चीजें ठूसी जा रही हैं। तो बताओ, क्या आप ये जॉब करना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। नंबर 8। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड देखकर खाना ऑर्डर किया जाता है, लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। वहाँ मेन्यू कार्ड नहीं बल्कि वहाँ के रेस्टोरेंट्स के बाहर शोकेस में बिल्कुल असली नजर आने वाला फेक फूड रखा जाता है, जिसे देखकर लोग ऑर्डर करते हैं। ये खाना प्लास्टिक और वैक्स से बना होता है, लेकिन देखने में इतना लजीज लगता है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये नकली है।
ये इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर्स को पता चल सके कि उनकी प्लेट में खाना कैसा दिखेगा। हैरत की बात यह है कि ये नकली मॉडल्स अक्सर असली खाने से भी ज्यादा महंगे तैयार होते हैं, क्योंकि इन्हें बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट माना जाता है। नंबर 7। अच्छा, अगर आप ऑफिस में काम के दौरान सो जाएं तो क्या होगा? ज्यादातर डांट पड़ेगी, बॉस की बातें सुनना पड़ेगी और शायद सुस्त समझ के जॉब से ही निकाल दें। लेकिन जापान में सीन ही अलग है। जापान में ऑफिस में काम के दौरान सोने को इनेमुरी कहा जाता है और ये इज्जत की बात है। अगर कोई वर्कर अपनी मेज पर सो रहा हो तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत की है कि अब वो थक कर हिम्मत हार गया है। वहां के बॉसेस ऐसे वर्कर्स को मेहनती समझते हैं जो काम के दौरान नींद की कुर्बानी देते हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर सोने की एक्टिंग करते हैं ताकि वो बॉस की नजर में हार्ड वर्किंग लगे। आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए? नंबर 6। ये बहुत मजेदार फैक्ट है। देखो, आमतौर पर खाना खाते वक्त मुंह से आवाज निकालना बदतमीजी समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल उलट है। वहां अगर आप नूडल्स खाते वक्त सुड़ुप सुड़ुप की आवाजें नहीं निकालेंगे तो शेफ नाराज हो जाएगा। जापानी कल्चर में शोर मचाकर नूडल्स खाना इस बात की अलामत है कि आपको खाना बहुत पसंद आ रहा है और आप शेफ को शाबाशी दे रहे हैं। अगर आप बिल्कुल खामोशी से खाएंगे तो शेफ समझेगा कि शायद खाना ठंडा है या आपको इसका जायका पसंद नहीं आया। नंबर 5। आपने जिंदगी भर लाल, पीली और हरी ट्रैफिक लाइट्स देखी होंगी, लेकिन जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां ग्रीन लाइट के बजाय ब्लू लाइट का इस्तेमाल होता है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी लिसानी वजह छिपी है। देखो, जापानी जबान में एक ही लफ्ज आओ सब्ज और नीले दोनों रंगों के लिए बोला जाता था। जब पहली बार ट्रैफिक लाइट्स लगी थीं तो वो हरी ही थीं, लेकिन लोग उन्हें नीला ही कहते थे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जापानी हुकूमत ने हरी लाइट को इतना नीला कर दिया कि अब वो देखने में बिल्कुल ब्लू ही लगती है, जो बैनुल अक़वामी कवानीन के हिसाब से भी यूनिक है। नंबर 4। जापान में पानी को बचाने के लिए एक ऐसा जीनियस तरीका अपनाया जाता है जो हम सबको अपने घरों में इस्तेमाल करना चाहिए। वहां टॉयलेट के टैंक के ऊपर ही हाथ धोने का सिंक लगा होता है। जब आप हाथ धोते हैं तो वही पानी नाली में जाने के बजाय सीधा टैंक में जमा हो जाता है और बाद में फ्लश के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके से एक ही पानी 2 बार इस्तेमाल होता है और रोजाना लाखों गैलन पानी जाया होने से बच जाता है। यह आइडिया सादगी और अक्लमंदी की बेहतरीन मिसाल है। नंबर 3। किट कैट चॉकलेट के नॉर्मल फ्लेवर्स तो हम सब ने खाए हैं, लेकिन क्या आपने कभी लाल मिर्च या सोयाबीन वाली चॉकलेट खाई है? जापान में किट कैट के 300 से ज्यादा ऐसे फ्लेवर्स मिलते हैं जिनका नाम सुनकर ही आपका सर चकरा जाएगा। वहां आपको ग्रीन टी, मिर्च, शकरकंदी, मकई और यहां तक कि वसाबी वाले फ्लेवर्स भी मिलेंगे। असल में जापानियों को नए नए तजुर्बे करना पसंद है, इसीलिए किट कैट कंपनी ने वहां के लोगों के टेस्ट के हिसाब से इतनी लंबी लिस्ट बना रखी है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। नंबर 2। जापान अपनी आबादी के हिसाब से बहुत छोटा मुल्क है, इसलिए वहां जगह बचाने के लिए हर चीज को मिनिएचर यानी छोटा कर दिया गया है। वहां आपको कैप्सूल होटल्स मिलेंगे जहां कमरे के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें आप सिर्फ लेट सकते हैं। इसी तरह वहां की पार्किंग लॉट्स भी मल्टी लेवल मशीनों की तरह होती हैं जहां गाड़ियों को एक के ऊपर एक स्टैक किया जाता है। जापानियों ने साबित कर दिया है कि अगर अकल हो तो कम जगह में भी लग्जरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। नंबर 1। क्या आपने सोचा आपके टूथब्रश में नीले रंग के बाल क्यों होते हैं? आपको लगता होगा कि ये सिर्फ डिजाइन है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। जापानी टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये नीले बाल एक इंडिकेटर है। जब इन बालों का नीला रंग हल्का होकर सफेद होने लगे तो इसका मतलब है कि आपके ब्रश की लाइफ खत्म हो चुकी है और अब इसे बदल लेना चाहिए, क्योंकि अब वो जरासीम साफ नहीं कर रहा। हम में से अक्सर लोग महीनों एक ही ब्रश रगड़ते रहते हैं, लेकिन जापान में ये छोटा सा डिजाइन आपको बड़ी बीमारियों से बचाता है। तो भाई, ये थे जापान के बारे में कुछ फैक्ट्स। इनके बारे में अपनी राय जरूर दें और अगली वीडियो इससे भी मजेदार होने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। और अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज।